वाहे गुरु 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम श्रद्धेय बहुत ही जिनकी रहमतें जिनकी कृपा अपने भक्तों के लिए सदा सदा कृपा का परिवर्षण होता है, ऐसे हमारे शब्द भी वहां कम पड़ जाएं। बाबा दीप सिंह जी महाराज, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उन्हीं के शाब्दिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिनका दर्शन हम नित्य करते हैं, जिनकी वाणी हम नित्य श्रवण करते हैं, उनके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत ही सत्कार योग आप सबके बहुत प्यारे चहेते, आप सबके मार्गदर्शक हमारे बाबा रणजीत सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी के विशेष कृपा पात्र अपने मुर्शिद बाबा पीखोवाल जी, जहां पर इनके मुर्शिद का निवास स्थान है, वहां पर इनको बड़ी अद्भुत नेमतें, बड़ी अद्भुत रहमतें, बड़ी अद्भुत कृपाएं मिली। और मैं बाबा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अभी अभी गोविंदगढ़ से आए महापुरुष, मैं उनका नाम नहीं जानती, बाबा हरजीत सिंह जी, इतना सुंदर उनका भाव गुरु घर के लिए, गुरुवाणी के लिए, अपने मुर्शिद के लिए, बाबा दीप सिंह जी के लिए, बाबा नानक जी के लिए, मुझे बहुत बहुत मन कर रहा था कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और जब हम यहाँ पर आए तो बहन भाई की काफी देर तक ये वार्ता यहाँ पर चली कि भाई बहन का प्यार कैसा होता है। ये सच्चाई है कि जब हम होशियारपुर में आए, बाबा जी से हमारा प्रभु कृपा से, बाबा दीप सिंह जी महाराज जी की कृपा से हम मिले, तो महाराज बहुत सारे लोग संबंध बनाते हैं, कब तोड़ दें, निभाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी,
बरसों का हो चाहे दिनों का हो, रिश्ता कभी पुराना नहीं होता। वर्षों का हो चाहे दिनों का हो, रिश्ता कभी पुराना नहीं होता। और बदलते तो वो लोग हैं जिन्हें रिश्ता निभाना नहीं होता। बाबा जी का जो संतों के प्रति, एक मेरे ही प्रति नहीं, ये एक सच्चे संत की ये निशानी है महाराज। जिसके हृदय में कोई भेदभाव नहीं है और जिसके हृदय में केवल और केवल अपने मुर्शिद के लिए प्यार, श्रद्धा, भाव, आस्था, निष्ठा, केवल बस एक ही चीज भरी है। ये सच्चाई है कि वो जीवन में अगर उसका पदार्पण हो जाए तो समझना एक सच्चे संत का जीवन में पदार्पण हो गया। और मैं जिस स्थान पर बैठी हूं और जिनके आगे मुझे बैठने का मौका मिला और जिस समागम में आने का मौका मिला, चौपहरा समागम पिछले कई दिनों से ये चल रहा है बाबा जी, 1 महीने तक चलता है। तो बाबा जी एक दिन आश्रम में आए तो मैंने पूछा, तो बोले महाराज जी समागम चल रहा है, वहां सुबह 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक संगत यहाँ पर बैठ करके गुरबानी का पाठ करती है, सुखमनी साहब का पाठ करती है। मुझे कई बार यहाँ आने का मौका मिला और ये सच्चाई है कि मैं जब जब यहाँ आती हूँ, लिए आ रहा था मैं बेचैन दिल को, करार आ गया दर पे आने से पहले, सकून मिल गया दर पे, तेरे दर पे आके मिला है जो कहीं और से वो मिला नहीं। मतलब ये बात समझने की है। मैं कह रही हूं क्योंकि मैंने जो महसूस किया। यहाँ कोई औपचारिकता नहीं है, यहाँ बैठ करके कोई फॉर्मेलिटी हो ही नहीं सकती। जो भी है, जो सच्चाई है वो मैं आपके बीच बयान कर रही हूँ कि सच में जब जब मुझे यहाँ आने का मेरा सौभाग्य बना तो मुझे यहाँ आकर के जो शांति, जो सुकून, जो संगत का प्रेम, जो भाव और बाबा जी का जो प्यार, शायद ही कोई सगा भाई बहन भी आपस में इतना प्यार करता हो जितना प्यार मुझे बाबा जी से मिलता है। जब बटोत में समागम होता था तो वो भी लीला बाबा जी की बड़ी अद्भुत थी। जिस रंग का मैं चश्मा पहनूंगी मुझे वैसा ही दिखाई देगा। अगर मैंने परमात्मा के रंग का चश्मा पहना है तो ये सच्चाई है कि मुझे सब में परमात्मा ही दिखाई देगा, वो वाहेगुरु अकाल पुरख ही दिखाई देगा, क्योंकि वो सबके बीच है। जो हमारा इस लोक में भी और परलोक में भी जो हमारा साथ देने वाला है वो केवल और केवल वो वाहेगुरु का नाम, वो अकाल पुरख का नाम। उसकी खूब स्तुति करो, उसकी खूब महिमा करो, उसका खूब प्रचार प्रसार करो। इतनी श्रद्धा, इतना भाव मन में लेकर के आओ कि जहां पर आने वाले की महाराज कभी झोली खाली नहीं यहां से जाती। और आपको प्रमाण कहीं से ढूंढने की, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रमाण आपको जिनके पावन सनिधि में आप बैठे हैं ना, जिनके शरण में आप बैठे हैं, जिनके पाद पद्मों के आश्रित होकर के आप बैठे हैं, जानते हो बाबा दीप सिंह जी जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया उस कलगीधर के आगे, श्री गुरु गोविंद सिंह के आगे समर्पित कर दिया। और समर्पित मैं जितनी बार यहाँ आती हूँ सबको सुनाती हूँ, बार बार क्या सुनाऊं। समर्पण कई किस्म का होता है पर ऐसा समर्पण हर कोई नहीं कर सकता जो इन्होंने समर्पण किया अपने आप को। और समर्पण करने के बाद महाराज
बाबा दीप सिंह जी हमें बता रहे हैं, एक बार तू अपने आप को समर्पण करके तो देख। महाराज, वो अकाल पुरख तेरी झोली में इतना कुछ भर देगा, इतना कुछ भर देगा कि जो जो तेरी शरण में आएगा, शरण में आकर के प्रणाम करेगा, नतमस्तक होगा, और जो तू मांगेगा वो तेरे को इस दर से अवश्य मिलेगा। इतनी नेमतें, इतनी रहमतें, इतना कुछ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किनकी झोली में डाला? पहले बाबा दीप सिंह जी की झोली में। क्यों डाला? क्योंकि समर्पण था। हमारे अंदर कोई कमी रह जाती है महाराज, हम वंचित रह जाते हैं इन सब चीजों से, पास आकर के भी हासिल नहीं कर पाते। कमी दरबार में नहीं, कमी हमारे अंदर होती है। इसलिए संतों के पास आना, वाणी का श्रवण करना मात्र और मात्र इस उद्देश्य से होना चाहिए। क्योंकि मुझे एक बहुत सुंदर वो साखी याद आ रही है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की पत्नी संतान नहीं थी, और श्री गुरु अर्जुन देव जी के परामर्श अनुसार उन्होंने जाना स्वीकार किया बाबा बुड्ढा सिंह जी महाराज जी के पास। बोले वहां जाओ, जा करके वहां पर नतमस्तक हो, जा करके प्रणाम करो जा करके, और वो तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। और कहते हैं वो रथ पर सवार हो करके अपनी सखी सहेलियों के साथ जब वो बाबा बुड्ढा सिंह जी महाराज जी के पास गए तो वो खेत में काम कर रहे थे। तो कहने लगे, भाई बड़ी धूल उड़ रही है, कौन आ रहा है? बोले श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की पत्नी आ रही है। किस लिए आ रही है? बोले महाराज आपसे उनकी झोली भरनी है। बोले उनको कह दो यहाँ नहीं आना, चले जाए यहाँ से वापस, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो महाराज जब वो वापस गए तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने पूछा, क्यों आगे वापस? बोले उन्होंने दूर से ही वापस कर दिया। बोले कैसे गए थे? बोले सभी सखी सहेलियों के साथ बड़े ताम झाम के साथ गए थे। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। महाराज संत के पास जब हम जाते हैं ना, करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, करोड़ों यज्ञों का फल। बोले जाना कैसे है? तज माया अभिमान। आज श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने कहा ऐसे नहीं जाना है। तरकीब बताई और दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार किया प्रसाद अपने हाथों से, नंगे पैर जब वहां पर गए तो महाराज इतनी रहमतें मिली, इतनी नेमतें मिली, इतनी झोलियां भरी कि कौन बाबा बुड्ढा सिंह जी बैठे हैं, प्रसादा खा रहे हैं, और खाते खाते एक प्याज लिया, जोर से उसके ऊपर मुक्का मारा। बोले बीबी तेरे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा होगा है, जैसे मैंने इस प्याज को मुक्का मार करके तोड़ा है ना, ऐसे ही वो विधर्मियों का सर फोड़ेगा, ऐसे ही वो सबको कुचलता हुआ एक शूरवीर योद्धा, एक भक्ति से ओतप्रोत, एक ज्ञान से ओतप्रोत तेरे घर में बेटा पैदा होगा, जिनका नाम तो महाराज अभी हमारे आश्रम में भी आज सत्संग था, तो मैं वहां पर भी यही बात कह रही थी कि संतों को कभी हल्के से मत लीजिएगा। अगर कुछ चाहते हो, अगर तुम सोचते हो कि हमें जरूरत नहीं तो वो बात अलग है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो केवल और केवल संतों से ही प्राप्त हो सकती है, उसकी चाबी केवल संतों के पास ही है, संसार में वो और किसी से नहीं मिल सकती। एक ऐसी नाम की चाबी महाराज जिससे उस अकाल पुरख का दरवाजा खुल जाता है, रहमतों के सारे भ्रांतियां खुल जाती हैं। तो मैं बाबा जी के चरणों में, मैं पिछली बार भी आई थी, तो मैं इस बार भी वो शब्द जरूर इनके चरणों में, मेरा भाव है
मैं जरूर इनके चरणों में रखूंगी। मैं सुनिया बाबा जी तो दुखिया दा दर्दी, मैं सुनिया बाबा जी तो दुखिया दा, तेरी शोभा सुन आया, तेरी शोभा सुन आया, मैं शोभा सुन आया, तेरे सोने कर दर्दी, मैं सुनिया बाबा जी तो दुखिया दा दर्दी, सुनिया बाबा जी तू दुखिया दा दर्दी, मैं सुनिया बाबा जी तो दुखिया दा, बाबा जी दुखिया दा दर्दी, तेरे दर ते आया हाँ मेरी चोली पर बाबा, तेरे दर ते आया हाँ मेरी चोली पर बाबा, दुखा दा सताया हाँ हुण चरनी ला बाबा, दुखा दा सताया ला बाबा, मैं चोली अड आया, मैं चोली अड आया, खैर पाओ चोली जी, मैं सुनिया बाबा जी तो दुखिया दा दर्दी, मैं सुनिया बाबा जी दुखिया दा तू गत निमाणिया दी, तू पत निपत्तियां दी, तू गत निगत्तियां दी, तू पत निपत्तियां दी, तू मान निमाणिया दा, तू तान निताणिया दा, तू मान निमाणे आंदा निमाणे आंदा, मैं शोभा सुन आया, मैं शोभा तेरे सोने दर कर दी, मैं सुनिया बाबा जी तो दुखिया दा दर्दी, मैं सुनिया दा दर्दी, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चिया दे नल लाई, सदके जावा ओना उच्चिया ताई जिना नीविया नाल निभा, ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रज्जा हूँ, वाह जी वाह, लूलू दे मुंड लख लख चश्मे ते एक खोला एक कज्जा हूँ, सतगुरु दा दीदार वे बाहू ते मैनू लख करोड़ा हज्जा। जिस दिन सदगुरु का दीदार हो जाता है ना, अपने मुर्शिद का दीदार हो जाता है, तो महाराज ऐसे लगता है आज लाखों तीर्थ कर लिए आज मैंने, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरी कमाई सफल हो गई, आज का दिन मेरा सफल हो गया, आज वास्तविक में कुछ पाया है। वो कैसे लोग होते हैं जो मुर्शिद के दीदार के बिना घर में रह लेते हैं। महाराज जो सच्चा आशिक है वो दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैंने बाबा जी को कहा था, क्योंकि मैंने अभी 5-7 दिन पहले डॉक्टर सूद को दिखाया, गला लगातार प्रोग्राम चले मेरे, महीना 2 महीने चले तो गला वोकल कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। उन्होंने कहा महाराज जी माइक के आगे आपने बिल्कुल नहीं बोलना, तो पर मेरा सौभाग्य है मैं 2 शब्द यहाँ पर सेवा, ये सेवा है, आप भी सुनने की सेवा कर रहे हो,
कुछ को सुनाने की सेवा का अवसर मिलता, कुछ को सुनने की, सबकी सेवा है जी। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि संतों का संग मिला है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी वाहेगुरु की कृपा। उस अकाल पुरख की पहली कृपा जब किसी जीव पर उतरती है तो उसको वो संत का संग देते हैं। तो हमें संतों का संग मिले तो ये समझना चाहिए कि अब भगवान की कृपा में, अब उस वाहेगुरु की कृपा में कोई है, अब दूरी नहीं है, अब हम उस राह पर चल पड़े हैं। मिलन होगा, जरूर होगा। पल्ला पकड़ करके रखिएगा महाराज, दामन पकड़ करके रखिएगा, यहाँ पर आते रहिएगा। एक ना एक दिन तुम्हारी सुनवाई जरूर होगी। भक्त भगवान की भक्ति कर रहा, नारद जी जा रहे तो पूछने लगा, आप भगवान के बड़े पार्षद हो, भगवान को पूछना मुझे दर्शन कब होंगे। तो भगवान ने कहा, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है ना, उस वृक्ष के अंदर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद दर्शन होंगे। महाराज जैसे ही उस भक्त ने सुना तो भक्त खुशी से नाचने लगा। नारद जी ने कहा, क्यों नाच रहे हो? बोले, कम से कम भगवान को पता तो है मैं भक्ति कर रहा हूँ और भगवान ने गारंटी दी है कि इतने जन्मों के बाद मुझे दर्शन। इतनी खुशी उसके हृदय में, नाच रहा, भगवान को याद कर करके, उस वाहेगुरु को याद कर करके नाच रहा है। महाराज पीछे से भगवान आ गए और नारद जी कहते, प्रभु अभी तो आप कह रहे थे जितने वृक्ष के पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा, आप आज ही मिल गए। तो भगवान ने कहा, यही तो बात है, अब भाव पूरा हुआ, अब भाव पूरा हुआ। जिस दिन हमारा भाव पूरा हो जाता, हमारी श्रद्धा पूरी हो जाती है, निष्ठा पूरी हो जाती है, उस दिन फिर हमारे और उस अकाल पुरख के बीच में कोई दूरी नहीं रहती। बस संतों का संग नहीं छोड़ना है, वाणी को नहीं छोड़ना है, सत्संग को नहीं छोड़ना है। और कई लोग कहते, क्या करें महाराज जी, समय नहीं मिलता है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी, काम से कुछ तो समय निकालो कि प्यार कर लो भगवान है? उस राम से प्यार कर लो। क्योंकि कईयों को देखा कब्रिस्तान में धूल बन करके उड़ रहे हैं, कईयों को देखा शमशान में धुआं बन करके उड़ रहे हैं। जिंदगी की बस यही तो औकात है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, कोई पता नहीं है। इसलिए लाभ ले लीजिएगा। और ये जो मिला है ना हमें मनुष्य का चोला, महाराज कोई गारंटी नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं, पर जहाँ जुड़े रहोगे, यहाँ जुड़े रहोगे, वो तो फिर बूंद जो है ना, वो सागर में जब जाती है तो फिर वो बूंद नहीं रहती, सागर बन जाती है। इसलिए मैं बाबा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी संतों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी में बैठ करके मुझे शब्दों के द्वारा उनकी सेवा करने का मौका मिला। मैं उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बाबा दीप सिंह जी के महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पंजाबी नहीं बोल पाती इसलिए थोड़ा अटक अटक करके बोलना पड़ता है, पर बाबा जी का प्यार जो है ना, महाराज ऐसे संत नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत नजदीक से बाबा जी को देखा है। आप लोगों के लिए इनके हृदय में जो भाव है ना, कैसे जीव का कल्याण हो, कैसे ये उस अकाल पुरुष से जुड़े, कैसे ये वाणी से जुड़े हैं, कैसे अपने धर्म के प्रति समर्पित हो, बस एक ही उद्देश्य को लेकर के। मैं जब पहली बार जहाँ आई तो यहाँ कुछ और था, मैं जब दूसरी बार यहाँ आई तो यहाँ कुछ और था, जब मैं तीसरी बार आई तो महाराज नित्य 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 नया नया नूतन नूतन यहाँ पर अद्भुत नजारा है। महाराज कितनी सुंदर व्यवस्था आप लोगों के लिए बाबा जी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बारी सारी संगत जकारा लाओ महाराज जी के सत्कार वास्ते।
बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सारी संगत रल के आनंद साहब जी का जाप करिए, उपरंत अरदास।